हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके काम को तो आसान बनाते हैं, साथ साथ आपका ढेर सारा पैसा भी बचाते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके से मांग टीके को लेके। जब भी हम अपने माथे पे मांग टीका लगाते हैं तो आपने नोटिस किया है जब भी हम डांस करते हैं या हम ऊपर नीचे उछलते कूदते हैं तो हमारा मांग टीका जो है अपनी जगह से हिलता डुलता रहता है, जिसके कारण हम काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारा मांग टीका हमारा इसी तरीके से माथे पे चिपका रहे उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई डबल साइडेड टेप। आप क्या करें, डबल साइडेड का टुकड़ा लें। डबल साइडेड का टुकड़ा लेके आप इसको अपने इस तरीके से डबल साइडेड का एक टुकड़ा काट लें और इसको अपने मांग टीके के पीछे इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद जब आप अपने मांग टीके को कहीं भी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मांग टीका बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चाहे आप जितना मर्जी नाचे कूदे या जितना मर्जी उछलें, मांग टीका आपकी जगह से बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं। जहां पर है वहीं का वहीं आपके माथे पे फिक्स रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है क्लॉथ क्लिप को लेके। दोस्तों क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल तो अक्सर हम कपड़ों को सुखाने के लिए करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ जो कि आपके पैसे तो बचाता ही है और साथ साथ आपको बीमारियों से भी बचाता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें सर दर्द, माइग्रेन या आंखों में दर्द की समस्या होती है, जिसके लिए हम महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं और उसको खाने के बावजूद भी हमारा वो दर्द जाता नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने रखी हुई लेनी है क्लॉथ क्लिप। और आपने क्या करना है, आपके हाथ की जितनी भी उंगलियां हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से सारी क्लॉथ क्लिप को पांचों उंगलियों में लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, इस तरीके से लगाकर आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोस्तों क्या होता है कि हमारी ये जो उंगलियां होती हैं इनके अंदर सारे होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कि हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप इसके ऊपर आप अपने क्लॉथ क्लिप लगाते हैं तो ये थोड़े से प्रेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं हमारे प्रेशर पॉइंट्स। जब हम इस तरीके की क्लॉथ क्लिप लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे प्रेशर पॉइंट दबते हैं, जिसके कारण हमारे कहीं भी दर्द हो, जैसे कि सर में, आंखों में या माइग्रेन की समस्या है, वो धीरे धीरे आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। एक बार इस टिप को आप जरूर ट्राई करके देखें अगर आपको गोलियां खाने से आराम नहीं आ रहा है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों फुलझड़ी को लेके। जब भी हम दिवाली पे फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं तो आपने देखा जब फुलझड़ी खत्म हो जाती है तो इसकी नीचे की डंडियाँ इस तरीके से रह जाती हैं, जिसको कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज इन डंडियों की मदद से आपको मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूजेस बताने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी फुलझड़ी जलाने के बाद इसकी डंडियों को नहीं फेंकेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके पहले यूज की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया है एक फुलझड़ी। अगर आपके पास बड़ी वाली फुलझड़ी है तो आप इसको 2 हिस्सों में कट कर लीजिए। अगर आपके पास छोटी फुलझड़ी है तो आप इसको हाफ में कट करके भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बोतल ले ली है, आप कोई भी बोतल ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बोतल लेने के बाद हमें इतना हिस्सा कट कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बोतल को ऊपर से कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, किसी भी हमें चीज की मदद से इसके दोनों साइड पे हमें छोटे छोटे होल बना देने हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने होल कर रखे हैं। इस तरीके से आप कोई भी बोतल कट करके इसके दोनों साइड पे होल बना ले। और इसके बाद ये जो हमारी फुलझड़ी की डंडियां हैं जिसको कि हम फेंक देते हैं, इसको हमने लेकर क्या करना है, इसके हमने दोनों साइड पे, इधर की साइड पे और इधर की साइड पे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बेंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको दोनों साइड से इस तरीके से मोड़ दिया है और सेंटर से भी मोड़ दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये दोस्तों जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि प्लास्टिक बॉटल को कट किया था, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने होल्स किए थे इस होल्स के अंदर हमने जो है इसको डाल देना है। इस तरीके से डालकर अब हम इसको कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका नीचे का स्पेस जो है बिल्कुल फ्री रहेगा और कुछ भी सामान आप इसके अंदर, चाहे आपका कॉस्मेटिक का सामान हो, आप इसके अंदर लिपस्टिक, नेल पेंट या अपना टूथब्रश, बाथरूम के टूथब्रश, टूथपेस्ट या आपके स्पून्स या नाइफ वगैरह कुछ भी इसके अंदर डालकर आप अपने घर के किसी भी कोने में डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं इसका कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ चलिए आपको बताती हूँ। तो मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं इसको कहीं रख सकूँ, तो मैं अपने ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है इसका इस्तेमाल मैं अपने इस छोटू से फ्लावर पॉट को रखने में करूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर फ्लावर पॉट को रख दिया है। अब इसकी मदद से मैं इसको कहीं भी हैंग करके रख सकती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे नीचे का स्पेस तो बचेगा ही बचेगा, और साथ में आप इसको कहीं भी हैंग करके रखेंगे तो आप देखेंगे ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चलिए, जिस तरीके से मैंने आपको वो छोटी वाला बताया कि आप उसको कट करके छोटे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कोई किसी भी बाल्टी का या हमारे पास किसी भी प्लास्टिक डिब्बे का जो ढक्कन होता है उसके भी साइड के हैंडल टूट जाते हैं, तो उसके हैंडल को बनाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की बड़ी फुलझड़ी के दोनों साइड्स को आप मोड़ लीजिए और इसके बाद उस बाल्टी के अंदर फंसा दीजिए, तो ये आपका पकड़ने वाला एक हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने इसके अंदर फ्लावर पॉट अपना आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रख के यूज़ किया है, आप अपने ओरिजिनल फ्लावर्स को भी इसके अंदर मिट्टी डालकर लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में कहीं भी स्पेस नहीं है तो इसकी मदद से आप उसके अंदर भी हैंग करके इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं इसके सेकंड यूज़ की तरफ। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने फुलझड़ी ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें मोड़ना है इसको एक साइड से इस तरीके से। ये देख सकते हैं, इसको मैंने एक तरफ से मोड़ लिया है। अब इसके दूसरी साइड से भी अब हम इसको मोड़ लेंगे। अब आप ये देख ही सकते हैं कि यह हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा दोस्तों एक एस हुक बनकर तैयार हो गया है। हमें अपने बहुत सारी चीज़ों को टांगने के लिए किसी न किसी हुक की जरूरत पड़ती है, जब जिसको खरीदने के लिए हम अक्सर मार्केट से पैसों में खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमने क्या किया है, घर में पड़ी हुई बेकार फुलझड़ी की डंडी से ही ये एस हुक बनकर तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप ढेरों एस हुक बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने घर पे इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बनाया है, अभी मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। आप जिस मर्जी चाहे साइज़ के आप इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं। जैसे मेरे पास छोटी ये थी तो मैंने इससे छोटा हुक बना लिया। अब मेरे पास ये बड़ी थोड़ी सी उसकी डंडी है तो मैं इससे बड़ा आपको हुक बना के दिखा रही हूँ। अक्सर तो हम ये एस हुक अपने घर की मेटल की चूड़ियों से बनाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास मेटल की चूड़ियाँ ना अवेलेबल हों तो आप इस तरीके से ये वाली जो आपकी फुलझड़ी की डंडी है उसको आप संभाल कर रख लें और घर पे ही इस तरीके से ढेरों एस हुक बनाकर आप अपने गृहस्थी का ढेरों पैसा बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अब अपने इसके थर्ड रीयूज की तरफ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कई बार जब हम सिंक में बर्तन साफ करते हैं तो हमारे खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे सिंक की जो ड्रेन पाइप है उसके जाली के ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो सिंक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और हमें उसको रिपेयर करने के लिए बाहर से मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की ये जो फुलझड़ी की जो डंडी होती है उसका इस्तेमाल आप उसको निकालने के लिए कर सकते हैं। जब आपका कोई भी पार्टिकल आपके सिंक की ड्रेन पाइप के होल में फंस जाए तो आप इसको फंसे हुए जितने भी आपके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसको आप इसकी मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी मदद से जितने भी पार्टिकल्स थे वो हमने सारे के सारे इसके होल में से उठा दिए हैं। अब हमारा सिंक बिल्कुल ही ये जो पाइप है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आपका कोई भी पानी इसके अंदर रुकने वाला नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।